पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा 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 काम है। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। परम पवित्र पुण्य क्षेत्र नैमिष वक्ता है सूत जी, श्रोता 88,000 ऋषि। कन्हई की मंगलमयी लीलाओं का गुणानुवाद, भगवान के अवतार की चर्चा, भक्तों को कैसे सुख देते हैं, उन कन्हई की लीला कितनी दिव्य है जो बरबस जीव का मन लग जाता है उनसे। मथुरा की जेल में भगवान प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से वसुदेव जी ने उनको ले जाकर के गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दिया। वहां से एक जो उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई थी भगवान की योग माया को लेकर के गोकुल से चल दिए। मैया यशोदा उस दिन अपना दरवाजा खुला भूल गई थी। वसुदेव जी को जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। बहिरंता पुरा द्वार सर्वा पूर्वगावतः ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। दरवाजा भूल गई थी बंद करने को मैं यशोदा। वसुदेव जी गए, लल्ला अपना लिटा दिया, गोदी लल्ली उठा लिया। फौरन ही वसुदेव जी ने मथुरा का है रास्ता लिया, मथुरा की तरफ चल दिए। भगवान की माया दो प्रकार की है। एक माया है जिसका नाम है योग माया, और दूसरी माया है जिसका नाम है महामाया। योग माया संसार से छुड़ा देती है। योग माया जीव को भगवान के चरणों में ले जाती है, बंधन मुक्त कर देती है। और महामाया भगवान से दूर कर देती है, जीव को बंधन में बांध देती है।
जब भगवान को अपने शीश पर रख करके वसुदेव जी जा रहे थे गोकुल, तब योग माया का प्रभाव था। भगवान सिर पर हैं, योग माया ने सारे बंधन खुल गए वसुदेव जी के। हथकड़ी, बेड़ी, लोहे के लंगर सब टूट गए थे। और जब वसुदेव जी ने उन कन्हई को वहां पर लिटा दिया, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ छोड़ दिया, उधर से जो कन्या को अपने सर पर लेकर के आए वो है महामाया। महामाया बांध देती है। जैसे वसुदेव जी जेल में आते जाते हैं, जो हथकड़ी बेड़ी टूटी थी वो अपने आप स्वतः बंधती चली गई। वो बंधन महामाया इस संसार में बांध देती है। लेकिन वास्तव में वो कन्या रास्ते में कहीं रोई नहीं। जब जेल में आए वसुदेव जी तो कन्या अचानक जब सब व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, सातों फाटक जेल के बंद हो गए, लोहे के लंगर वैसे के वैसे वसुदेव जी के ऊपर चढ़ गए, हथकड़ी बेड़ी सब बंद गई, तब अचानक कन्या रोने लगी। जैसे कन्या रोई, अब जो सैनिक लोग थे एक दूसरे को देखा। हमें लगता है यार क्या आंख लग गई क्या, एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन उसने कहा अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो सूचित किया जाए। तब तक कंस, अरे सूचना पाने की बात नहीं, वो वहां पर चल करके आ गया। 12 बजे हैं और 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान ने अवतार लिया 12 बजे। वसुदेव जी वहां तक भगवान को छोड़ भी आए गोकुल तक, वहां से कन्या को ले भी आए। लेकिन समय कितना, 12 बजा। सुई जहां के तहां और काल चक्र परमात्मा के आगे रुक जाता है। जैसे भगवान राम जी के जन्म के समय हुआ था, मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया था जब भगवान राम जी प्रकट हुए थे। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य थक गए थे, कैसे रात्रि हो मैं विश्राम करूं। ऐसे कन्हई के जन्म के समय 12 ही बजे हैं। वसुदेव जी उनको वहां से छोड़ करके कन्या को ले भी आए। जैसे कंस पहुंचा जाकर के उस कारागार में बंदी गृह में देखा, देवकी ने बड़ी विनती की, भैया ये बालक नहीं, ये तो कन्या है, कन्या आपका क्या बिगाड़ेगी, कन्या से आपको कहेगा भाई। कंस सोचने लगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कन्या को छोड़ दिया। तब तक तो जो उसके संगी साथी थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट और सल, चंडाल, चौकड़ी, उन्होंने कहा राजन अरे चूक गए तुम, क्या पता इस कन्या का बालक तुम्हारा वध कर दे, क्या पता इस कन्या का पति तुम्हारा वध कर दे, क्या पता इस कन्या का भाई तुम्हारा वध कर दे। कौन वध कर दे, जाना नहीं जा सकता, इसलिए कन्या को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको मार दो। जैसे उन्होंने कहा, इसके बुद्धि काम नहीं करती थी, संगी साथी जैसा बता देते थे वैसा करने लग जाता था। कन्या को हाथ से छीन लिया। जाते ही क्रूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से, रह गए हाथ मलते दोनों, बन सकी न बात अनाथों से। यों कह कर जाए निश्चर ने फटका चाहा, झटका देकर
त्यों ही वह कन्या छूट गई चंचला बने नभ मंडल पर। चिल्ला कर कहा चंचला ने, चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। कन्या अचानक कंस के हाथों से छूट गई और आकाश मार्ग में जाकर के चिल्ला करके बोली, अरे कंस, तू जिसके वैसे भय खाता था, तेरे बैरी का प्राकट्य, तेरे बैरी का जन्म गोकुल में हो चुका भवानंद के घर में, और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। और देखते देखते छोटी सी कन्या जो थी, बालिका छोटी सी, आकाश मार्ग में उसके हाथ से छूट करके उड़ गई। और कैसा रूप है, दिव्यस्त्र गंबराले रत्नाभरण भूषिता, धनुशूले सुचर्मासी, शंख चक्र गदाधरा। अष्टभुजी माँ दुर्गा, माँ भवानी का रूप उसने धारण कर लिया। और कहने लगे, उसी समय वो वहां से, कौन है, भगवान कन्हई की बहन, वहां से गए और जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के नाम से विराजमान हो गए, जहाँ आप लोग दर्शन करने जाते हो। कहने लगे कंस से परख करके, हरिओम, जय श्री राधे। हरिओम। हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आकाश में जाकर के कन्या जैसे बिजली कड़कती है, और है तो भगवान की बहन। अरे माटी टीवी लगा लो या कुछ लगा लो, का है वो पंखा निकाल दो। वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय हो। ये भगवान की माया ऐसी ही होती है जो जीव को भगवान से दूर करने का प्रयास करती है। कहीं कोई खराबी आती है, कहीं कोई खराबी आती है, वो तार सीधे जुड़ ना पाए। क्या है भगवान की माया? जाकर के आकाश मार्ग में चिल्लाई है, कहते ना, हम लोग कहते हैं वो बिजली जब कड़कती है तो भगवान की बहन ही है। कहने लगी, कड़की वो कड़ से जो धीरे धीरे, कड़की वो कड़ से जो धीरे धीरे,
बादल में चमकी वो धीरे धीरे बन के बिजुलिया वो उड़ गई। कर से जो धीरे धीरे बादल में चमकी वो धीरे धीरे बन के बिजुलिया वो उड़ गई। कंस ने ऐसा जाना है गोकुल में जन्मा वो गाना है। जब कंस ने ऐसा जाना है गोकुल में जन्मा वो गाना है। मेरा ये माना है मोहन को हमको मिटाना है। हर काल मेरा ये माना है मोहन को हमको मिटाना है। दुष्ट सुन ले ये दुष्ट सुन ले ये दुष्ट सुन ले भजन कहती प्रभु की बहन। दुष्ट सुन ले भजन कहती प्रभु की बहन। कर ले प्रभु का भजन कहती प्रभु की बहन। कर ले प्रभु का भजन कहती प्रभु की बहन। और आया तेरा काल सर पे धीरे धीरे आया तेरा काल पापी धीरे धीरे कर ले प्रभु से प्यार पापी धीरे धीरे मन के बिजुलिया वो उड़ गई। से पाप क्यों कमाता है धन माल साथ न ये जाता है। धन से पाप क्यों कमाता है धन माल साथ न ये जाता है। इस जग में सब झूठा नाता है सब पास सबका वही खाता है। इस जग में सब झूठा नाता है सब पास सबका वही खाता है। तेरे आगे भी हो तेरे पीछे भी हो
ऊपर भी वो तेरे नीचे भी वो, तेरे ऊपर भी वो तेरे नीचे भी वो। पहला प्रभु का जाल बाकी धीरे धीरे, पहला प्रभु का जाल बाकी धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्यार बाकी धीरे धीरे। बन के बिजुलिया वो उड़ गई, भगवान की बहन थी बिजली, वो तो जाकर के विंध्याचल में विराजमान हो गई विंध्यवासिनी मैया। इस कंस ने पुष्पवती से क्षमा मांगी। क्षमत्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सला। वो धर्मवान थे पुष्पवती, जब उनके आगे जाता था तो मन ठीक हो जाता था। क्षमा कर दो बहनोई जी, बहुत हमसे अपराध पर अपराध होते गए। फिर वहां से आया, अपनी मीटिंग बुलाई, उसके मंत्री संतरी सब आए। कहने लगा बताओ क्या किया जाए। सबने कहा किया यही जाए, जो कोई भी बच्चे 1 महीने के जो बालक हो उन सबका वध करवा दिया जाए, सबको मरवा दिया जाए। इसने अपने सैनिकों को बुलाया और बुला करके मुनादी करवा दी कि कोई भी बालक जो 1 महीने के अंदर का बालक हो जाकर के सबका वध कर दो। इतना पापी है कंस। कहने लगा 2-4 रोज का बालक जो जन्मा तुमको मिलने पाए, बस सावधान ऐसा कुमार जीवित न कहीं रहने पाए। कोई भी 2-4 रोज का जो बालक हो जाकर के सबका वध कर दो। कंस के सैनिक चले, जितने भी महाराज मथुरा से लगा करके जितने भी पास पड़ोस के बालक थे सबका वध कर दिया, कोई बालक नहीं बचा। आकर के पहुंचे न क्या नाम कंस के पास। इधर बाबा नंद जब 5वां दिन हुआ तो कंस को टैक्स देते थे सभी ब्रजवासी लोग। तो बाबा नंद कंस के यहाँ कर देने के लिए गए। 5वें दिन लाला 5 दिन का हो गया। उस धन दूध दही घी जो भी था अपनी बैलगाड़ियों में भर करके लेकर के गए कंस को देने के लिए। उधर से वो दे दा करके आ रहे थे। इधर कंस के मन में आया कोई ब्रज बालक को मरा नहीं, ब्रजवासी बालक कोई नहीं मर सका। बहुत से बालों का मैंने वध करवा दिया। कंस की एक राक्षसी है कंस के नगर में रहती, उसको बहन भी कह लेता है और राक्षसी भी है। कहने लगा उसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र और नाम माने नहीं, जो अपवित्र है जो गंदी है उसी का नाम पूतना। जो पवित्र नहीं है गया पूतना के पास और पूतना के पास जाकर के कहने लगा बहन घर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। हजारों पर कोई
इसलिए वहाँ पर जाते भी श्रृंगार साज ब्रज बालों के। छुप छुप कर प्राण निकाल बहन, छुप छुप कर प्राण निकाल बहन, सारे यदुवंशी लालों के। ऐसा कर बहन चुपके से जा, अच्छा रूप बना ले है राक्षसी, लेकिन बढ़िया सा सुंदर बन जा। और सुंदर बन कर जा ब्रज में जो छोटे छोटे बालक है सबका वध कर दे। उतना ने कहा ठीक है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुचार निगदनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित, कंस के द्वारा कही हुई, कंस के द्वारा बताई हुई पूतना चल दी कहाँ? ब्रजमंडल की तरफ चल दी। और इधर बाबा नंद, नंद का मतलब क्या है? जो सबको आनंदित कर देते हैं, जिनको देख करके सबका मन आनंद से भर जाता, उन्हीं को कहते नंद। किसी किसी, अब थोड़ा विचार करना, कोई आदमी है और उस आदमी को देख करके आपका मन बहुत खुश हो जाता है, भले कोई जान पहचान हो या न हो, लेकिन जैसे उसको देखा आपने, यार बहुत बढ़िया आदमी है, मन खुश हो जाता है, तो समझ लो वही नंद, जिसको देख करके मन आनंदित हो जाए। बाबा नंद किसी से न बैर न किसी से भाव, बस सबसे प्रेम से रहते थे, इसीलिए उनका नाम नंद। नंद इति सर्वजनान सनंदा। और यशोदा, यशोदा मैया काम तो सब कुछ करती है, लेकिन वो कहती मैंने तो बहन कुछ किए नहीं, इस बापे ने कर दिया। अपनी बहनों को, ब्रज बालाओं को यश दे देती हैं, इसलिए उनका नाम यशोदा। जो ऐसे लोग होते हैं भगवान उनके घर में छोटे बन करके, जिनका मन बिल्कुल शांत होता है, जिनके मन में कपट नहीं होता है, जो दूसरों का हित चाहते हैं, भगवान उनके घर में छोटे बन करके आ जाते हैं। बहुत कुछ माखन मिश्री बाबा नंद के यहाँ लुटाया जाने लगा। इधर छठा दिन है, भगवान की आज छठी की तैयारी हो रही है। छठी की तैयारी में मैया यशोदा बहुत सी स्त्रियों को बुलाया है, दही, चावल, कढ़ी, बड़ा, भात, पता नहीं कितने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा रही माँ यशोदा। लाला भी तो 6 दिन का है केवल, सब निमंत्रण में आए हैं, जितने मेहमान, पूरा घर भरा है मैया यशोदा का। तब तक के बड़ी सुंदर स्त्री है, तो राक्षसी अंदर से, लेकिन ऊपर से इतना सुंदर रूप बना लिया, मालूम पड़ रहा कि लक्ष्मी जी आ रही, बिल्कुल बहुत सुंदर, ऐसे आप लोग देखते हैं कोई हीरोइन, बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे गांव में पहुंची। गांव के बाहर किनारे प्रधान जी का घर कौन है, मुखिया का घर कौन है, लोगों ने सोचा हमारे घर में आ जाते, इतने सुंदर बच्चे लोग उसके पीछे पीछे सब। अरे हाथ में कमल का फूल ले लिया, सुंदर बढ़िया साड़ी, बढ़िया लंबे लंबे बाल, उनमें बेला के फूल लगे, बढ़िया कुंडल, बढ़िया नथ, सब बहुत सुंदर। ब्यूटी पार्लर से निकल करके पता चला अभी आ रही है, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। देख करके सब नर नारी मोहित हो गए। पूछा तो बता दिया प्रधान जी का घर वही है, उधर चली जाओ। अब उसको पूछना भी नहीं पड़ा, लोगों ने ले जा करके बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचा दिया। जैसे पहुंची जा करके मैया यशोदा से मुखातिब हुई, बहन तूने तो मुझको बुलाया नहीं, आज तेरे लाला की, तेरे भैया की छठी है। मैया यशोदा कहने लगी कहाँ से आई हो? उसने कहा एक ही साथ में तो हम दोनों पढ़े थे, एक ही गांव की रहने वाली, तू भूल गई मुझको? अरे यही तो होता, जब बड़े लोग हो जाते भूल जाते छोटों को हैं।
यशोदा इसका अरे इतनी सुंदर और हमारी बहन मैं इसको भूल गई, अरे कोई बात नहीं, चलो आ गई हो अच्छी बात है। माताएं बड़ी जल्दी घुल मिल जाती है, बड़ी जल्दी प्रेम हो जाता है। आज तो गई, चलो ठीक है। ये लाला चुप नहीं करा, लाला रो रहा है, देखो काम बहुत है। पूतना से कहने लगी और पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है, विष, बहुत तीक्ष्ण विष, इतना विष कि अगर छू भी जाए तो आदमी मर जाए। महाराज यशोदा मैया ने कहा अरे बहन बहुत काम है, ले लाला को थोड़ी देर तू लाड़ कर और मैं थोड़ा काम करती हूँ, इधर उधर देखती हूँ। लाला को पूतना की गोद में दे दिया मैं यशोदा ने। भगवान ने सोचा माँ तो रक्षा करती है अपने बेटे की, लेकिन ये हमारी मैया ये तो खुद हमें मौत के मुंह में डाल रही है, काल के गाल में दे रही है। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद कर लिया भगवान ने। अब तो मरने, अब तो काल के गाल में दे ही रही है हमारी मैया, चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा। आंखें बंद कर ली भगवान ने। कई कारण थे आंख बंद करने के लिए। पहले भगवान ने सोचा आखिर ये पूतना है कैसी, बालकों का वध करने वाली है, हत्यारिन है, पता नहीं कितने बालकों को मार करके आ रहे हो, तो तीनों लोगों के स्वामी सब जानते हैं। अच्छा बताओ ये हत्यारिन का मुझको देखना चाहिए। जैसे कोई हत्यारिन अभी आ जाए, किसी से बछड़ा मर जाए, किसी से गाय मर जाए, और आप लोगों के दरवाजे पर जब आती है तो उसको भीख भी ठीक ठाक कहते हो, अपने बच्चे से मुख मत देखना, उसका दूर से डाल लेना। हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान ने इसीलिए अपने आंखों को बंद कर लिया, हत्यारिन है इसका मुख मत देखो, मुख नहीं देखना चाहिए पहले बात ये। फिर भगवान ने सोचा आखिर कैसी भी है लेकिन हमारी माँ बन करके आई है, लेकिन हमको मारना तो है, इसको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्यों पहले ही पहुंची अगर खराब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या माँ को मारना चाहिए, माँ का वध करना चाहिए, लेकिन जब आंख बंद कर लूंगा तो किसकी माँ किसका पता, धोखे से धक्का लग गया मर गई तो मैं क्या करूं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। फिर भगवान ने सोचा आखिर मैं तो इस अवतार में मक्खन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, दूध खाऊंगा, दही खाऊंगा, हमारे बस की विष पीने की तो बात है नहीं। और जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट देवता कौन, भगवान भोले बाबा, वही तो विस्मान करते हैं। इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे, प्रभु विष तुम्हें पियो, मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान ने सोचा आखिर अगर मैंने आंखें खोली रखी, बड़ी बड़ी हमारी आंखें, और ये राक्षसी अगर हमारी आंखों को देख करके डर गई, अगर हमें पहचान लिया और हमें छोड़ करके अगर भागी, तो हमारा शिकार हमारे यहाँ से चला जाएगा। इसलिए आंख बंद कर लूंगा तो समझ ले कि बच्चा छोटा है, डर जाएगा हमको, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। फिर भगवान ने सोचा एक हमारा नाम है करुणा निधान। भगवान को सब लोग क्या कहते हैं, करुणा निधान। माँ सीता जी अपने राम जी को राम नहीं कहते थे। अब मान लिया जैसे हमारे परंपराओं में है, धर्म में माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती, जो स्त्रियां होती हैं। अभी तो यहाँ आप लोग मान लिया साधारण अपने आदमी का कोई नाम लेती आप लोग, पुरानी वाली नहीं लेते, और नई वाली जो मान लिया बिटिया है, वो जब तक अपने पति का नाम नहीं ले लेंगी और पति उनका नाम नहीं ले लेगा तब तक चैन नहीं आता है। लेकिन अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने बड़े भाई का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे यहाँ तक अपने बड़े वाले बेटे का नाम तक हम लोग नहीं लेते हैं, भैया कहते हैं उसको, बड़े वाले बेटे का नाम भी नहीं लिया जाता। तो अपने से बड़ों का आदर किया जाता है। गांव में कोई बिरादरी, कोई जाति हो, अगर गांव की लड़की ब्याही किसी गांव में, भले को बिल्कुल नीची बिरादरी का, लेकिन अगर गांव में आया तो एक से एक ऊंचे भी उसको जीजे कहते हैं, फूफे कहते हैं। ये हमारी परंपरा है महाराज। तो अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। मैया सीता भगवान राम को राम नहीं कहती थी, और राम को कहती थी करुणा निधान। अकारण करुणा करते हैं,
जब बहुत करुणा की तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया, तो भगवान ने सोचा मैं जब करुणा दृष्टि से देखूंगा, हमारा नाम करुणा, तो उसको मारूंगा कैसे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब पूतना मैया चली गई काम करने के लिए, बहुत काम है। पूतना को मिल गया मौका और पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। मौका पा करके जैसे मुख में डाला, वो तो देर से भूखे थे, यशोदा मैया दूध पिलाना भूल गई थी। भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। आगे तक देखते जाएंगे। भगवान जिस राक्षस को मारते हैं, जिसका उद्धार करते हैं, दोनों हाथों से भगवान पहली तो बात किसी को पकड़ते नहीं, और अगर भगवान किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर भैया फिर भगवान उसको छोड़ते भी नहीं, फिर उसको पकड़े रहते हैं। ये विश्वास करो, पहले तो बात पकड़ते नहीं है। लेकिन भगवान ने जब पूतना को पकड़ लिया, दूध पीने लगे। लेकिन वो तीनों लोगों के स्वामी को छोटे बड़े बालक दिखाई तो इतने बड़े बच्चे देते बालक, लेकिन है कौन? वो तीनों लोगों के स्वामी, कालों के भी महाकाल। महाराज दूध खत्म हो गया पीते पीते। जब दूध खत्म हो गया, लेकिन भूख नहीं छुड़ा, शांत नहीं हुई, तो रक्तपान करने लगे, खून पीने लगे। खून खत्म हो गया, मज्जा हड्डी जो कुछ भी थी महाराज खींचने लगे। पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ दे लाला। सामुंच मुंचाल मित प्रभासिणी निस्पेद्यमाना खिल जीव मरमणि विरक्त नेत्रे चरणों भुजमो प्रसन्न गात्राचिपतिर्रोदा। सामुंच, अरे भैया छोड़ दे, मुंच माने छोड़ दे, बार बार मुंच मुंच छोड़ दे निष्पिट। लेकिन भगवान ने जब नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? अपने पैरों को पटकने लगी, बड़ी दर्द होने लगी, प्राण जाते बड़ा दुख होता है। पैरों को पटकती है जैसे कोई जानवर मरे या कोई आदमी, तो देखो जब मरता है कितना महाराज बहुत तड़पता है, पैर पटकने, लेकिन प्राण नहीं निकलते। आके अब उसने रूप अपना असली वाला बना लिया। अभी तो बड़ी सुंदर बन करके आई थी, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें, बहुत विकराल रूप, बिल्कुल वो राक्षसी का। इतनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आई, जीभ इतनी भारी, वो भी मुंह से बाहर निकल आई। जब बहुत भारी, अब जो बच्चे छोटे छोटे थे वो तो भागे, लेकिन कन्हई कहने लगे, भैया मैंने तो तुमको माँ माना है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। कहीं बेटा माँ को छोड़ता है? बार बार अब वो चिल्लाती जाती है, लेकिन कन्हई चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चलान खल आराती से। यशोदेश लाला को अब उठा मारी छाती से। जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की करती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। एक बार यशोदा कहाँ गई, एक बार छोड़ा दे। अगर अब की मैं छूट करके गई घर को, तो अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, लड़के की कसम खाती हूँ, दोबारा आऊंगी नहीं गोकुल में। ऐसे होता है जब दो चोड़े पकड़ लेता है, तब जब वो आता है छुड़ाने वाला, कहता बस इस बार छोड़ दो, दोबारा आने वाला नहीं, अब नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान ने कहा, पूतना मैं छोड़ूंगा कैसे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहली तो बात मैं पकड़ता नहीं हूँ, भैया मेरी काम करियो, आने वाली है नहीं। पहली बात तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता तो फिर मैं छोड़ता नहीं। चिपटे ही रहे पूतना से, जब तक न देह बल छूट सका, शक्तियाँ यकायक छूट चले, पर हाथ न प्रभु का छूट सका।
पूतना उड़ करके भागी, जैसे भागी महाराज तो वो जैसे दरवाजे तक जा पाई, जैसे चौखट तक, एक कदम गिरी, धड़ाम बहुत तेज जब धमाका हुआ। अरे मैया यशोदा दौड़ करके आ गई, हाय क्या हुआ क्या हुआ, हमारा लाला कहाँ गया। अब लाला घर में नहीं, लाला कितनी दूर, लाला 6 किलोमीटर दूर पहुंच गया। पूतना ने इतना बड़ा शरीर बना लिया, 1.5 योजन का शरीर, 1.5 योजन बराबर 6 कोस दूर महाराज, क्षेत्रियां 18 किलोमीटर। अब इतनी दूर जाकर के, लेकिन भगवान अब भी जब ब्रजवासी सब चलते 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 बड़ी दूर पहुंचे, 6 कोस के जितने पेड़ थे, इतनी बड़ी राक्षसी जब गिरी, सारे पेड़ टूट फूट गए। सब पहुंचे जाकर के ब्रजवासी, तो मैया यशोदा ने देखा अब भी कन्हई ने पूतना के स्तर को छोड़ा नहीं। कहते ऐसा लग रहा मानो कन्हई कह रहे हो लाला कि पूतना, मैंने तो तेरा दूध पिया था, मैंने तुझको मारा नहीं, लेकिन तू मर गई, हमारी भूख इतनी जल्दी मिटती कहाँ है। मैं कोई साधारण बालक तो था नहीं, तू मर गई तो मैं क्या करूं। मैया यशोदा ने तुरंत कन्हई को अपने गले लगा लिया, गोद में ले लिया, गोबर का टीका लगाया, मोर पंख से उनकी नजर उतारी, हाय लाला मेरा आज बच गया। तब तक बाबा नंद भी उधर से आ गए, कर दे करके कंस को रास्ते में सभी ब्रजवासी लोग। अब वो पूतना इतनी भारी, उसको काट काट करके, जैसे आप लोग गन्ना काटते हैं, गड़ासों से काट काट करके बड़ा सा ढेर लगाया, बहुत भारी ऊंचा, और नीचे से आग लगा दी। आग लगा दी तो जब पूतना का शरीर जल रहा था तो सारे वातावरण में खुशबू फैल गई, क्योंकि उन परमात्मा ने, उन कृष्ण भगवान ने उसके शरीर को स्पर्श कर लिया था, इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कहते हैं, पूछने लगे परीक्षित महाराज एक बात बताओ, ये पूतना क्यों थी, कौन राक्षसी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इसका उद्धार किया। कहने लगे पूतना महाराज बलि की पुत्री थी। एक राजा बलि थे, जब भगवान वामन बन करके गए बलि की यज्ञशाला में, तो पूतना क्या नाम रत्नमाला ने देखा बलि की बेटी ने, अरे बड़ा सुंदर बालक है, अगर ये बालक मुझको मिल जाता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा रत्नमाला तेरी इच्छा पूरी करूंगा मैं अगले जन्म में। लेकिन जब भगवान ने उनके पिता बलि को छल लिया, वामन से विराट बन गए, तो रत्नमाला ने कहा हमारे पिता को छल लिया, इतना बड़ा दुष्ट है, अगर मैं इसको बच्चा होता गोद में तो जरूर लेती, लेकिन मैं इसको विष पिला देती। भगवान ने कहा रत्नमाला तेरी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। तो वही जो महाराज बलि की बेटी है वो रत्नमाला बन करके आई, पूतना बन करके आई रत्नमाला। भगवान ने उसका उद्धार किया। धीरे धीरे कन्हई थोड़ा और बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। जब 3 महीने के हो गए, अचानक भगवान ने करवट ली। जैसे करवट ली, अपने यहाँ तो उत्सव मनाते, हाय यशोदा मैया ने कहा अरे बेटे ने करवट ली, आज तो फिर निमंत्रण करना चाहिए। सबको बुलाया फिर निमंत्रण करने के लिए। बहुत से लोग आए, भोजन की सब व्यवस्था हो गई, कारीगर आ गया, भोजन बनने लगा। भगवान को घर से निकाल करके, घर से बाहर पहले छप्पर पड़े होते थे महाराज, अब तो हर जगह टीन, हर जगह बरामदा, छप्पर वाला जमाना गया। बाबा नंद के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा छप्पर पड़ा था, और उस छप्पर के नीचे एक सकट लगा था, सकट। अब यहाँ पर आप लोग जानते नहीं, यादव लोग तो हैं, हो सकता जानते हो, सकट जानते नहीं, सकट बाबा नहीं। पहले जब लड़ी होती थी बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के पहिए आप लोग निकाल देते थे, और उसके बाद जो लालू सब ऊपर वाला टांगा उसका छप्पर के नीचे टांग देते थे। बरसात जब आती थी तब, क्यों भीगे ना, सड़ ना जाए। पहिया अलग और टांगा अलग। ऐसे बाबा नंद हो तो बड़े खेतिहर, बहुत बड़े, उनका कारोबार तो वही जो टांगा था ऊपर वाला लाडू का, वो वही छप्पर के नीचे टंगा था। मैया यशोदा उस पर काम कुछ सामान रख देती थी। बाबा नंद भी अपने घरेती गड़ासा मुंह जो रख लेते थे। घर में तो सब साफ सफाई हो रही, और कन्हई के पलने को ला करके उसी सकट के नीचे रख दिया।
और उस सकट के ऊपर मैया यशोदा ने दूध, दही, घी, शक्कर जो कुछ भी था बड़े बड़े मटके ला करके रख दिए। घर में तो साफ सफाई है और निमंत्रण होना है। भगवान ने कहा, अच्छा यशोदा इतना बड़ा तेरा घर और हमको तूने बाहर निकाल दिया और हमारे ऊपर इतना सब तामझाम लाद दिया। अरे ये बात ठीक नहीं यशोदा, अच्छी बात नहीं है ये। भगवान अभी 3 महीने के हैं और हम लोग करते क्या है, जब भगवान घर में बिठाते हैं अलमारी में या कहीं, उनके ऊपर पता नहीं कितना लाद देते हैं। इसीलिए मंदिर जब बनाया जाता है, मंदिर बना है सामने, मंदिर में छत बराबर नहीं बनाई जाती। किस लिए? क्यों न भगवान के ऊपर कोई बैठ ना सके, भगवान से ऊंचा कोई नहीं है। इसलिए मंदिर का जो गुंबद बनाया जाता है ऐसे, अगर पत्ती भी गिरती है तो नीचे चली जाती है। कोई चिड़िया, कोई पक्षी उस पर देखो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है ना। उन पर कौन, उनके ऊपर कौन? क्योंकि वो तो सबके सिर के ऊपर है, उनके ऊपर कौन बैठ सकता है? भगवान ने कहा, यशोदा अगर कोई हमारे ऊपर बैठने की कोशिश करता है, हमारे ऊपर कोई सामान लाद देता है, तो मैं उसकी गृहस्थी को उलट पुलट देता हूँ। भगवान ने उसी समय कंस का एक भेजा हुआ दैत्य, राक्षस, निशाचर, वो आकर के उसी सकट पर बैठ गया। जब सकट पर बैठा तो नाम पड़ गया सकटासुर। बैठ गया, भगवान ने देखा निशाचर आकर के बैठा है छोटा सा 3 महीने का बालक, उसका कितना बड़ा पैर होगा, इतना बड़ा, ज्यादा में ज्यादा इतना बड़ा। लेकिन बच्चे खेल रहे वहीं पर, मनसुका, भद्र, दोष, मधुमंगल, भद्र, ये सब खेल रहे। और भगवान ने, उस बच्चे ने अपना चरण बढ़ाया भगवान ने, और देखते देखते वो मारा पैर, जो लाडू रखा था लाडू गिरा, उसका तांगा और उसके नीचे वो निशाचर दब करके मर गया। दूध, दही, घी जो कुछ भी बड़े बड़े मटके थे वो सब वहां पर रेत खेत हो गए महाराज, कीचड़ हो गया। जैसे ही फिर धमाका हुआ, यशोदा मैया बाहर निकली। हाय क्या हुआ? बच्चों ने देखा, हुआ क्या? बच्चों ने कहा, मैया ये तेरे लाला की करतूत, इसी ने तो लात मारी इसमें। यशोदा ने कहा, सारे झूठे मर गए। अरे तुमको बुखार तो गया, इतना छोटा मेरा लाला, इतने छोटा इसका पैर, इसने ये कैसे मार सकता उसमें? लेकिन उसी समय चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे। चकड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी थे। छकड़े के नीचे निशाचर और पल्ले में कन्हई मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये भगवान जो कोई कंस दैत्य भेजता था, कन्हई उसका वध कर देते थे। मैया यशोदा ने गोद में लिया और लेकर के तुरंत नजर उतारी, फिर टीका गोबर का लगा। हाय गौ माता, आज फिर हमारे बालक की रक्षा हुई। बढ़िया जो था वो उनके गले में हाय और जो भी था बड़े बड़े वो सब पहना दिए, बड़े बड़े जंतर मंतर। हमारे कन्हई को नजर न लगे, इतना है। अरे सांवला है अलग बात है, कैसा भी हमारे बच्चे की टेढ़ी टांग है तो तुमसे क्या लेना देना, कैसा भी है, लेकिन है तो मेरा लाला। कन्हई बड़े ढीठ थे, जैसे किसी के, हमारे यहाँ पर भी मैंने कई जगह देखा, यहाँ पर भी वही बात आ गई सामने। अगर अपने बच्चे का नाम आपने कान्हा रख दिया, मैं हर जगह देखा, मैंने बहुत कान्हाओं को देखा, हमारा भांजा खुद है कान्हा। अगर आपने अपने बच्चे का नाम कान्हा रख दिया तो समझो फिर वो, सोचो तो सीधा साधा रहे तो सीधा फिर नहीं रहेगा। बहुत शरारती होते कान्हा नाम के, बहुत जगह मैंने कहा अगर कान्हा नाम आ गया फिर कहते भैया शांत हो जाओ तो और तो तैयार। अरे कान्हा महाराज एक जगह रुकते नहीं थे, कन्हई हर जगह ढीठ, हर जगह ढिठाई। छोटे से लाला, थोड़ा समय और बीता। एक दिन मैया गोद में लेकर के बैठी कन्हई को,
गोद में ले बैठी, गर्मी बहुत है, बिजली तो थी नहीं, पंखा का जमाना नहीं था। जब गर्मी लगने लगी तो सोचा क्या करूं, दरवाजे के पास आकर के बैठ गई। दरवाजे के पास हवा आती थी बढ़िया, वहीं पर बैठ गई कन्हई गोद में। लेकिन ऐसा लगने लगा हमारा लाला, हमारा कन्हई आज बहुत वजन हो गया, भार इसका ज्यादा बढ़ गया। यशोदा मैया कन्हई के भार को सहन नहीं कर पाई। सोचने लगी मक्खन मिश्री खाता है, दूध पीता है, हमें लगता है ज्यादा बलवान हो गया, भार इसका बढ़ गया। लेकिन मैया यशोदा जब उसको अपने गोद में नहीं ले पाई तो गोद से उतार करके नीचे वहीं पर पृथ्वी पर बिठा दिया। भगवान बैठ लेने लगे, नीचे बिठा दिया। जैसे बिठाया भगवान को, अचानक एक बवंडर आ गया। महाराज कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, तृणावर्ता शांतरयो वाच्यारूपधरो हरन् रसणं न भोगतो गन्तुं न शक्नोत भूमि भारत। एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस ने भेजा, राक्षस है लेकिन है क्या, तृणावर्त। तृण धन आवर्त, तृण माने जो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना घास फूस के, कभी कभी हवा चलती है तो हवा वो एकदम घूमती है, ऐसे गोला जैसा घूमती, और नीचे से ऊपर तक घूमती घूमती हवा चली जाती, बहुत ऊंची। क्या कहते हो आप लोग उसको? जकूरा कहते हैं ना, जकूरा उसी को कहते हैं। तृणा उसी में पता नहीं कितने भूत प्रेत पिशाच जकूरे में चलते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। हमारा दुनिया भर की अल्लाह भला उसी में जाती है। कोई तृणावर्त निशाचर जकूरे का रूप बना करके आया और आकर के भगवान कन्हई को उठा करके उड़ा करके ले गया आकाश में। सोचने लगा इसी का मैं वध कर दूंगा, आकाश में मार डालूंगा इसको। लेकिन भगवान हो तो भगवान है। तृणा फल ने चाहा श्याम को तो पृथ्वी पर डाल, पर प्रभु से पहले गिरा कहा पापी चांडाल। भगवान को मारना चाहता है, लेकिन भगवान ने आकाश में उसके गले को पकड़ लिया और गला दबा करके मार करके नीचे गिरा दिया। भगवान नीचे आए, यशोदा ने फिर बलैया ली, बहुत सावधान किया ब्राह्मणों को, गौ माता का गोबर का तिलक लगाया। भगवान बड़ी शरारत करते थे, थोड़ा अभी चल नहीं पाते खड़े खड़े, भैया भैया चलते हैं। एक दिन कहने लगी बाबा घर में बहुत काम है, तुम तो चले जाते हो गाय चराने के लिए, लेकिन वहां पर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे वो क्या करते हो, उनसे गाय हकवाते रहते हो, तुम बैठे रहते हो एक जगह, और मैं तो मरी जाती हूँ। बताओ तुम्हारे बेटे को संभालूं, बताओ कन्हई को संभालूं, लाला को संभालूं, और बताओ तुम्हारे घर में रोटी बनाऊं, चौका करो, बर्तन करो या दही मतूं, क्या करूं? हमारे बुढ़ापा का शरीर हमारे किए नहीं होता है। ऐसा करो इसको तुम लेकर के जाओ, गोद में लेकर के, और वहां पर ग्वाल बालों से गायों को हकवा लेना, इसको खिलाना, मैं घर का काम करूंगी तब तक, और तो कोई घर में है नहीं हमारे। बाबा नंद ने कहा ठीक है भाई, माताएं जैसा कहती हैं पति वैसे करते हैं, ठीक है चलो। कन्हई को गोद में ले लिया बाबा नंद ने, लाठी हाथ में ले ली, कंबल ऊपर, और लेकर के आगे आगे गायें, पाछे पाछे बाबा नंद। कितनी गायें बाबा नंद के यहाँ? 9 लाख गैया नंद बाबा का, 9 लाख गाय है नंद बाबा के घर में, एक दो नहीं। अरे गांव के मुखिया हैं, यादव जाति के सबसे बड़े हैं वो, महाराज श्रेष्ठ भी हैं, पूज्य भी हैं बाबा नंद। और उधर एक है महाराज बरसाने के जो मुखिया हैं, वो थोड़ा और बड़े हैं, उनका नाम है ब्रसभानु।
उनकी जो पत्नी है उनका नाम है कीर्तिदा, कीर्ति मैया, और उनकी जो पुत्री है उनका नाम है किशोरी जी, राधा जी। अगर ये परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है तो शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वो चिन्मानंद परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभाम कन्हई से थोड़ा बड़ी है, क्योंकि भगवान सूर्य बाद में आते हैं, लेकिन उनकी प्रकाश, उनकी रश्मियां, उनकी किरणें पहले आती हैं, तो भगवान बाद में आते हैं, उनकी शक्तियां पहले आती हैं। राधा जी कन्हई से थोड़ा बड़ी है। बाबा नंद कन्हई को लेकर के गाय चराने के लिए जंगल में गए। अचानक ग्वाल बाल सब खेल रहे हैं, गाय जाते हैं ग्वाल बाल लेकर के डाल करके आ जाते हैं। दोपहर का समय से धूप निकली है। अचानक क्या हुआ, आकाश मार्ग में अचानक काले काले बादल घिराए। दिन में ऐसा लगने लगा कि अंधेरा हो गया, बहुत एकदम ऐसा लगने लगा कि आंधी आ जाएगी, पानी बरसेगा। बाबा नंद ने सोचा आप तो चक्कर में पड़ गए, हमारे लाला की रक्षा कौन करेगा? अभी बवंडर आ जाएगा, पानी बरसेगा, इसको कैसे बचाऊंगा? तब तक उधर से बरसाने की तरफ से किशोरी जी आ रही थी, राधा जी। बाबा ने कहा राधे कहाँ जा रही है? राधे ने कहा बस ऐसे जा रही हूँ, आपके गांव की तरफ कुछ काम है ब्रज में, गोकुल में। बाबा ने कहा फिर ऐसा कर बिटिया किशोरी, हमारे लाला को लिए जा गोद में और हमारे घर में यशोदा को दे देना, यहाँ मौसम बड़ा खराब है। राधा जी ने कन्हई को गोद में ले लिया, कन्हई छोटे राधा जी ने गोद में ले लिया, लेकर के चल दी। और जैसे रास्ते में पहुंची, कहाँ निधि वन में पहुंची, निकुंज में पहुंची, कन्हई को गोद से नीचे उतार दिया। उतार, अभी कन्हई कितने, अभी छोटे हैं, अभी 1 वर्ष के नहीं है, लेकिन कहने लगी किशोरी जी ये लीला, ये जो कुछ है ये बाबा नंद को दिखाना, यशोदा को दिखाना, ये सब लीला तुम्हारी हमसे नहीं चलेगी। मैं तो जानती हूँ, अब तुम बड़े हो जाओ, ये रूप अपना छोड़ दो। भगवान ने राधा जी का कहा माना, भगवान कन्हई एकदम अपने बड़े हो गए, स्वरूप को धारण कर लिया। उसी समय ब्रह्मा जी को मौका मिला और ब्रह्मा जी आ गए आकाश मार्ग से, प्रकट हो गए कमंडल लेकर के, भगवान का कसका और राधा जी का विवाह करवा दिया। वो परब्रह्म परमेश्वर, वो उनकी शक्ति। अगर भगवान को मनाना है, भगवान को पाना है, तो फिर राधा जी का नाम, राधा से बढ़कर के कोई नहीं है। उनका नाम अगर जपोगे तो समझो आपने कन्हई को पा लिया, ऐसा नाम है राधा जी का। मिश्री सो हरे मिश्री से मीठो नाम, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम राधा रानी को। राधा रानी को, रे ब्रज की महारानी को, राधा रानी को, ब्रज की राजधानी को। राधा रानी को, हरे ब्रज की महारानी को, राधा रानी को, हमारे ब्रज की महारानी को। मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है ब्रसभान कुंवर जी माता कीर्ति। बाबा है प्रतिमान कुमार और माता कीर्ति है। बाबा है ब्रसभान कुंवर जी माता कीर्ति। प्रतिमान की और माता कीर्ति है। ब्रज में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम राधा रानी को। अरे राधा रानी को रे ब्रज की ठकुरानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज की ठकुरानी को। मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को राधा रानी को। राधा रानी को ब्रज की ठकुरानी को। मिश्री से मिश्री से राधा हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवन की श्यामा जो। तीन लोक 14 भुवन की स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवन की स्वामी श्यामा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो ब्रह्मा विष्णु शंकर सनकादिक ध्यान धरे अरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे गुण गावे निस दिन भक्त हमारी राधा रानी को श्री सभी चोला श्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी को श्री से मीठो लागे नाम राधा रानी को जाए मन में स्वाद पार नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद पार श्वास पुकारे हमारी राधा रानी को श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हरे रानी को ठकुरानी को राधा रानी को रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को से बोलो राधा रानी सरकार की जय। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, कमंडल से जल लेकर के भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। राधा रानी और कन्हई का दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार उसी निधि वन में ब्रह्मा जी ने करवा दिया। थोड़ी देर बाद कन्हई फिर वैसे के वैसे हो गए। राधा जी आकर के ब्रजमंडल में मैया यशोदा को कन्हई को दे दिया। आज जंगल में बड़ा भयंकर तूफान आने वाला था मैया, इसे बाबा नंद ने लाला को यहाँ पर भेज दिया। थोड़ा समय और बीता, लाला थोड़ा और बड़ा हुआ। इधर वसुदेव जी की जो पत्नी है जिनका नाम देवकी, कन्हई की माता जी, भगवान की मैया, उन्होंने 2 झबले तैयार किए। जेल में पता नहीं कैसे कपड़े की व्यवस्था की। किसी के द्वारा एक बनाया पीला और दूसरा बनाया नीला। पीला किसको पहने अच्छा लगता है? पीला तो पहनते भगवान कन्हई, और नीला नीला पहनते दाऊद भैया। पीताम्बर वाले मोहन है, दाऊद नीलांबर धारे हैं। एक वसुदेव जी के गुरु जी हैं, जिन गुरु जी का नाम है महाराज गर्ग। गर्ग जी से विनती की वसुदेव जी ने, कैसे भी कुछ जुगाड़ बना लिया। ऐसा करो, गर्ग पुरोहितो राजन
यदो नाम सुमहातपा। कुल पुरोहित हैं यदुवंश के, यदुवंशियों के गुरु हैं बसदेव जी के। गुरु जी ऐसा करो, ब्रजमंडल में चले जाओ और हमारे दो बेटे बलराम और कृष्ण बाबा नंद के यहाँ धरोहर हैं, उनका नाम रख लो जा करके। दो कपड़े दे दिए मैया देवकी ने, हमारे बेटों को दोनों गुरुजी पहना देना। नामकरण के बाद गुरुजी चुपके चुपके आए गोकुल में, बाबा नंद से कहा आज तुम्हारे लाला का नामकरण कर दिया जाए। बाबा नंद ने कहा कंस का बड़ा अत्याचार है, ऐसा करो कहीं गौशाला में चल करके चुपके से कर लेते हैं, कोई धूमधाम नहीं करेंगे। करके ने कहा ठीक है, नामकरण हमको करवाना है भैया, चाहे घर में सुन कराओ चाहे गौशाला में कराओ, आपकी मर्जी। बाबा नंद ने गौशाला में सारी व्यवस्था की, लीपा पोती की गई, बढ़िया सब सजाया गया। लेकिन माताओं की ये इच्छा रहती है जानने की अक्सर, ये जो पुरुष लोग होते हैं नहीं जानना चाहते, लेकिन माताओं के मन में ये जरूर रहता है अगर कोई बाबा आ जाए, कोई पंडित आ जाए, कोई आदमी आ जाए, मन में यह रहता है ये बाबा आखिर है कैसा, ये पंडित आखिर है कैसा, असली वाला है या नकली वाला है, ये ढोंगी वाला है या ठीक ठाक है, इसके चाल चलन कैसे है, इसकी नजर कैसी, इसका भाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है, ये जानने की इच्छा रहती माताओं की ज्यादा। तो यशोदा और रोहिणी ने विचार किया कि ये जो बाबा जी आए हैं गर्ग जी, ये कुछ इनके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये असली वाले हैं या नकली वाले। अगर असली वाले होंगे तो पहचान लेंगे, और अगर नकली वाले होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। क्या किया जाए? कहने लगे दोनों बेटे हैं, दोनों बराबर, कोई थोड़ा बड़ा कोई थोड़ा छोटा। ऐसा करो यशोदा, ये जो हमारा लाला है बड़ा वाला, रोहिणी कहने लगी जो बलदाऊ है इनको तुम गोद में ले लो, और जो कृष्ण है कन्हाई इनको मैं गोद में लिए ले लेती हूँ। अगर असली वाले बाबा जी होंगे तो पहचान लेंगे, और अगर नकली वाले होंगे तो फिर तो पहचान नहीं पाएंगे। दोनों ने गोद में लिया, बढ़िया कलश पूजन गणेश पूजन सब हुआ। होने के बाद मैया लेकर के बैठी, लेकिन वो तो महाराज बहुत सरल है, संत थे वास्तव में। संतों का स्वभाव कैसा होता है, बहुत सरलता होती है। प्रेम से बोले यशोदा क्या तुम मेरी परीक्षा करना चाहती हो? अरे मैं वैसा वाला बाबा नहीं हूँ, मैं जैसा अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ, कोई कपट हमारे अंदर नहीं, हमारे चाल चलन आचरण में आप पता लगा लेना, कोई गड़बड़ सड़बड़ वाला मैं बाबा नहीं हूँ। लेकिन तुमने हमारे साथ छल किया यशोदा। कैसा छल किया? ये जो बेटा है, ये तुम्हारी गोद में जो बेटा ये उनका है, और जो उनकी गोद में वो तुम्हारा है। लेकिन नामकरण तो पहले बड़े वाले का होता, छोटे वाले का तो होता नहीं है। इसलिए यशोदा वैसे तो मैं रोहिणी की तरफ देखता, लेकिन रोहिणी के बेटे को लिए बैठी हो तुम, इसलिए यशोदा मैं तुमसे कहता हूँ अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते रामयति बलादित्यादबलं विदुः। ये जो रोहिणी का बेटा आप लेकर के गोद में बैठी हो, इसके बल बहुत होगा। देखो कितना हष्टपुष्ट मोटा ताजा, इसका नाम होगा बलराम। आज से मैं इसका नाम कम करता हूँ, बलादित्य बलमृदु, इसका नाम होगा बलराम बड़े वाले का। और जो वो नीला वाला वस्त्र लाए थे बढ़िया, वो बलराम जी को पहना दिया गर्ग जी ने, इनकी माता जी ने भेजा है, पहना दिया। बाद में रोहिणी की तरफ देखा, कहने लगे रोहिणी ये जो तुम्हारी गोद में है त्रसिर्भुवाचका सबका अणानि प्रतिवाचका तयोरज्ञं परम ब्रह्म कृष्ण नित्या विधीयते। जैसे राम कहो तो राम तो बड़ी जल्दी आप लोग कह लेते हो, राम 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 चाहे जैसे कहो। लेकिन अगर कृष्ण कहना हो तो हमारे कन्हई टेढ़े हैं, कहते ना टेढ़ी टांग वाला,
वो टेढ़े हैं और कितनी जगह से 8 जगह से टेढ़े होकर के बस हैं, टेढ़े नहीं है तो बिल्कुल सीधे, लेकिन खड़े होते हैं तो सीधे खड़े नहीं होते, 8 जगह से टेढ़े होकर के खड़े होते हैं। जब बंसी बजाते हैं तब 8 जगह से, तो उनका नाम, उनका काम भी टेढ़ा, उनका नाम भी टेढ़ा, उनके कर्म भी टेढ़े, लेकिन भवसागर से वो सीधे भक्तों को उतार देते हैं पार। ऐसे उनका नाम लेने में भी थोड़ी जबान इतनी जल्दी पलटती नहीं। कृष्ण कहना है, कृष्ण 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 ना, राम 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 में दिक्कत नहीं, एक कृष्ण में थोड़ा जबान पलट जाती है। कहने लगे जो क्रा है, क्रा काहे का प्रतीक है, क्रा इस संसार का प्रतीक है, जो कुछ दिखाई देता सत्ता, और जो अना है, अना इस संसार से बात, अना माने ना माने नहीं। जो हमारे कृष्ण का नाम लेता है उसको इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। उस संसार से कृष्ण, जैसे कृष्ण कहता है इस संसार से वो कृष्ण हमारे कन्हई पार कर देते हैं अपने भक्त को। इसीलिए अणा ना माने निवृत्ति वाचिका, वो संसार से पार कर देते हैं ऐसे कन्हई। कहने लगे इनके तो नाम बहुत हैं, कहाँ तक वर्णन करूं, उनका तो एक बता दिया। मैं अपनी वाणी के द्वारा इनके नाम बता नहीं सकता यशोदा। अरे हमारी तो औकात क्या है, शेष शारदा सरस्वती मैया भी नाम नहीं बता सकते इनके। कितने नाम इनके हैं, अरे हजारों नाम है, 7 नाम, 1000 नाम। इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है। अरे सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। इनके बहुत से नाम है, लेकिन सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे प्यारा जो नाम है वो क्या है, वो मनमोहन कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कन्हई कहो, चाहे कन्हुआ कहो, चाहे कन्हू कहो, जो आपको अच्छा लगे। उन भगवान को काहे से, भक्ति से जानो, उन भगवान की भक्ति करो। उन कन्हई के पास जाकर के बैठोगे तब देखो कन्हई से बढ़कर के कुछ सुंदर नहीं है। उनकी भक्ति से भगवान को जानो, फिर प्रेम से जब उनके पास जाओगे, बैठोगे, भक्ति करोगे तो कन्हई से हो जाएगा प्रेम। प्रेम से उनको पहचान लो, और जब पहचान लोगे, प्रेम हो जाएगा तो उनसे बिना मिले चैन नहीं आएगा हमारा। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर कोई संबंध बना लो उनसे, चाहे बेटा बना लो, चाहे भैया बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे दादा बना लो, चाहे पुत्र बना लो, और चाहे पिता बना लो, और चाहे पति बना लो, जो आपकी मर्जी हो। महाराज मीरा ने तो पति बना लिया, नरसिंह ने तो अपना सेठ बना लिया, सुदामा ने अपना मित्र बना लिया। कोई संबंध जोड़ लो कन्हई से, बस। ये दुनिया वाले जो सारे संबंध है ये सब झूठे हैं, सच्चे नहीं है, लेकिन उनसे जो संबंध है महाराज, सबसे सच्चा संबंध उन्हीं से है महाराज। तो भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो, और संबंध से उनको अपना बना लो। उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं। प्रेम करो अगर तो उन कन्हई से, मनमोहन कहो, कुछ भी कहो। थोड़ा बड़े हुए, एक दिन बैठे थे, भैया गोद में लिए बैठी थी, कहने लगे, भैया कहने के देखो चंद्रमा ऊपर है, चंद्रमा मामा है। लाला ने कहा मामा है तो घर आए नहीं कभी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, हमारे मामा को घर बुलाओ। अब मैया चक्कर में पड़ गई, लाला को चंद्रमा ला करके कैसे दूं, बताओ कैसे लाऊं इसको। कन्हई कहने लगे लूंगा, यही चंद्र मामा को लूंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, जब यहाँ लोट धरनी पर बही तेरो सुत न कहीं हो, लौट जाऊंगा भी तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। वही यहाँ पूत नंद बाबा को, हमारे तो बाबा नंद है, एड़ी सिर न गुहा, मैं चोटी नहीं बदवाऊंगा। भैया जब कन्हई दूध नहीं पीते थे
अब माताएं क्या करती, दूध पिलाने के लिए बच्चों को बड़े बड़े जुगाड़ करती हैं। अरे थोड़ा सा पी ले ताकत आ जाएगी। बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते, अच्छी चीजें नहीं खाते। ऐसे मैया कहती थी, कन्हई जब तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी जो है, कन्हई कहते थे मैया हमारी चोटी बड़ी कब होगी, इतनी सी है, बढ़ती ही नहीं है। मैं यशोदा कहने लगती थी, जब तू दूध पिएगा कन्हई तो तेरी चोटी बढ़ करके लंबी हो जाएगी। तब कन्हई दूध गटक लेते थे, पी लेते थे। कहने लगे बेड़ी सिर न गोया, चोटी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो चंद्रमा ला करके दो। मैया एक बढ़िया सा खिलौना लेकर के आ गए, घोड़ा, ये ले लीजिए। ना इसको नहीं दूंगा। हाथी लेकर के आए, गुब्बारा लेकर के आए, कार लेकर के आए, ये कुछ नहीं, उसी को लूंगा, चंद्रमा को लूंगा। अब मैया बहुत परेशान। अब तक मन में माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। बच्चा कितना भी जिद करे, मैया ने एक बढ़िया भी थाली और थाली में भरा पानी और पानी ला करके अपने लाला के आगे रख दिया और चंद्रमा उस पानी में दिखाई देने लगा। मैया कहने की देख ला दिया, इसी में है थाली में, पकड़ ले इसको। तो बाल बुद्धि छोटे से लाला उसी में चंद्रमा को पकड़ते हैं पानी में, हाथ से चपाचप खेलने लगे। मैया उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं। थोड़ा अब बड़े हुए, चलने लगे जब, तो एक दिन मन में आ लीलाएं तो बहुत करनी है, माखन चोरी भी करके कुछ करना है, लेकिन सीखा कहाँ से जाए, सीखा घर से जाए। पहले घर से सीखना ठीक है। मैया ने दधी मथा और दधी को मथ करके मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके एक जगह पे रख दिया, कहीं मटकी में। बहुत गाय है, बड़ा सा खूब ढेर मक्खन रख दिया। कन्हई गए और जाकर के उसी से मक्खन निकाला, चुपके से, बता करके नहीं, चुपके से, और चुपके से निकाल करके मक्खन खा लिया। जब खा लिया, मैया दूर से देख रही, देख लिया, अरे चोरी करता है, हमसे बिना पूछे खा लिया, झूठा कर दिया, भोग कैसे लगाओगी भगवान का, मक्खन चुरा करके खा लिया। कन्हई कहने लगे, अरे भैया चोरी कहा की मैंने मक्खन चोरी नहीं की। देखो चोरी की भगवान ने, लेकिन वो कहते हैं मैंने मक्खन चुराया नहीं, झूठ बोल दिए, चोरी भी की और मैया से झूठ भी बोला। कहने लगे मैया माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्डविवरे विनयस्य निवार्पिका। अरे मैया ये जो हमको तुमने कंगन पहनाया है, लाला को कंगन पहनाया था यशोदा ने, उसमें हीरा जड़ा था, पद्मराग, पद्मराग माने हीरा। अरे देखो मैं कितना कोमल हूँ, बहुत कोमल थे कन्हई। अरे वो तो भगवान है, बहुत कोमल थे। जैसे गोद में लो किसी बच्चे को, देखो जब मोटा ताजा होता कितना कोमल होता है, कन्हई बहुत कोमल थे। भैया मैं कितना कोमल, कितना नरम हूँ। ये इतना जब हीरा जड़वा दिया है, ये हीरा जब धूप लगती गर्म हो जाता है और हमारे हाथ में जलन पड़ने लगती है। देखो हमारे हाथ में फफोला पड़ गया, मैं अपने एक बार मैं जल गया था, तुमने मक्खन लगा दिया था, घी लगा दिया था ठीक करने के लिए। अरे मैया मैं चोरी करने नहीं गया था, मैं क्या, मैं अपने हाथ की पीड़ा बंद करने के लिए, अपने हाथ जल गया था उसको ठीक करने के लिए मैंने मक्खन में हाथ ही डाल दिया। मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। बार बार मैया ने कहा खाया। और जब बच्चों को माताएं डांटती हैं तो बच्चे कहते हैं मैया, अरे मोरी मैया मैंने ऐसा काम नहीं किया, अब ऐसा नहीं करूँगा। मैया मोरी मैंने नहीं ऐसा नहीं किया, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। कहने लगे कि मैया मोरी मोरी, मैया मैया मोरी, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं
माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। और भयो गैयन के पीछे, और भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोह पठायो, बन मोह पठायो। और भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोह पठायो। सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, क्या बात है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहन को छोटो, मैं बालक बहन को छोटो, जिनको कहीं विधि पायो। मैं बालक बहन को छोटो, जिनको किसी पायो। लाल बाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सबे पैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो। भैया उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख में लगा दिया। जो ग्वाल वाला बड़े ठीक है हमारे संगी साथी, पर बस मुख लपटायो। सो मैया मोरी, सो मैया मोरी, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी ओ मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। तो जननी मन की अति भोरी, जननी मन की अति भोरी, तो
मन में कुछ भेद है हमारे लिए। तू अपना बेटा मुझको मानती नहीं, मैं खूब जानता हूँ मैया। जिया तेरे कछु भेद पर्यो है, जान परायो जायो। तू जानते किसी और ने पैदा किया है तो मैया। जिया तेरे कछु भेद पर्यो है, जान परायो जायो। सो मैया मोरी, सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। जैसे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बड़े नखरे दिखाती है ना। मैं गाय चराने जाता हूँ, तूने मुझको नौकर बना रखा है। अरे ये अपनी लगुटी ले, ये अपनी कमरिया ले, मैं अब गाय चराने वाला तेरी नहीं हूँ, मैं तेरी गाय चराने जाऊंगा नहीं। कहने लगे यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहु गई नाच नचायो। बहु गई नाच नचायो। यहाँ ले अपनी लकुटी कमरिया, बहु गई नाच नचायो। आसे नचायो। भैया यशोदा ने सोचा हमारा लाला नाराज हो गया। सूरदास जी कहते हैं क्या भाव है। सूरदास तब बेहस यशोदा, सूरदास कोई कहत यशोदा, हंसी हृदय लगायो। हंसी हरि हृदय भैया यशोदा ने लाला को अपने गले से लगा लिया। हंसी हरि हृदय लगायो। सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कहने लगे भैया मैंने माखन खाया नहीं। भैया ने गले से लगा लिया। अरे बेटा मैंने तो ऐसे हंसी में कह दिया था। कन्हैया कहने लगे भैया माखन में खाता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा माखन कैसा लगता है? हमको बासा वाला माखन अच्छा नहीं लगता, हमको कड़ा वाला माखन अच्छा नहीं लगता, हमको जो कोमल कोमल माखन जो ताजा बनाती हो वो माखन अच्छा लगता है। भैया कहने कैसा? अब माताएं यहाँ पर तो सब महाराज जिसके सामने देखो भैया के, जिसके दरवाजे देखो भैंस बंधी, जिसके दरवाजे सब महाराज यदुवंशी यादव लोग। अब उनके यहाँ दूध भी, दही भी, मक्खन भी, सबको अनुभव होगा इस बात का अनुभव। भैंस तो पालनी चाहिए लेकिन गाय जरूर पालनी चाहिए महाराज। गौ माता बाबा नंद थे, यदुवंशी यादव ही थे, लेकिन उनके 9 लाख गाय थी। भैंसे नहीं पालते थे, गाय पालते थे। अगर भैंस पालते गाय भी एक साथ में पाल लो। गौ माता अगर एक रोटी दो गाय को तो बहुत पुण्य मिलता है महाराज। गौ माता है और कन्हई गाय ही चराते थे। कहने लगे मैया जो मक्खन बनाती हो, जो ताजा मक्खन है, जो कोमल, अच्छा एक बात, जैसे आप लोग माखन बनाती होंगी माताएं, माखन जिसको कहते हैं नैनू, जब दही फेरती हैं और फेरने के बाद जब तुरंत उसको मक्खन नैनू रखती हैं तो नरम होता है कड़ा, नरम होता है कड़ा। सामने बसमती माता जी के घर में नरम होता ना,
और उसी को जब फ्रिज में रख देती है, ठंड कभी आ जाएगी रख दोगी तो कैसा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा दूसरे दिन। तो भगवान को दूसरे कड़ा बासा वाला नहीं पसंद है, उन्हें कन्हई को ताजा वाला पसंद है बिल्कुल। और जब ताजा होता है तो कैसा होता है, सफेद होता है, पीलापन नहीं होता। मतलब इसको रख दो एक दिन तब देखना सफेद नहीं रह जाता, पीला हो जाता है, कलर उसका बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं यशोदा हमको बासी वाला पीला वाला पसंद नहीं है, हमको सफेद वाला पसंद है, अच्छा ताजा बिल्कुल। भगवान ने मक्खन चोरी तो की, बहुत सी लीला कथावाचक सुना, माखन चोरी लीला, मक्खन चोरी लीला। लेकिन माखन कौन है, माखन है हमारा हृदय। अपने हृदय को कैसा बनाओ, मक्खन के जैसा बना लो। अगर कन्हई को अपने हृदय में बिठाना है तो वो कन्हई कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माखन चोरी किसके हृदय में करते हैं, जिसका हृदय कैसा निर्मल होता है, दूसरे का हित नहीं चाहता, ये नहीं मन में कुछ और ऊपर से कुछ और। अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को कोमल बनाओ, तभी भगवान माखन चोरी करते हैं। इस प्रकार से और सी लीला है भगवान की, माखन चोरी लीला की और सी कथाएं हम लोग। और मृद भक्षण लीला, एक बार भगवान गए यमुना जी के किनारे, जाकर के उन्होंने मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली, बच्चों ने कहा मिट्टी खाओ, कन्हई ने बार बार कहा नहीं खाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती खिला दिया। फिर आकर के मैया से शिकायत की। उस समय भगवान ने मिट्टी खाई, मृद भक्षण लीला उसको कहते हैं। भगवान ने जो 5 चीजें थी उसमें प्रदूषण बहुत बढ़ गया था। जैसे कहते ना प्रदूषण, पृथ्वी जो थी वो भी प्रदूषित हो गई थी। जैसे इस समय क्या खूब डाल करके यूरिया, खूब डाल करके DAP, वो पृथ्वी को हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल नष्ट कर दिया है। ऐसे पहले भी रहा होगा। पानी जो था, जल, वो भी विषैला हो गया था। आकाश था वो भी विषैला हो गया था। अग्नि थी वो भी दूषित हो गई थी। हवा थी वो भी दूषित हो गई थी। भगवान ने इन 5 चीजों को, पंच महाभूतों की शुद्धि करने के लिए भगवान ने उतार दिया। जब भगवान ने मिट्टी खाई तो पक्षी को ठीक कर दिया। मिट्टी खाने के बाद एक बार भगवान ने, जब अभी कथा आपने सुनी थी, तृणावर्त जब ऊपर ले गया था बवंडर भगवान को आकाश में मारने के लिए, तब भगवान ने आकाश तत्व की शुद्धि, आकाश को शुद्ध कर दिया। एक बार भगवान ने अगासुर का वध किया, सर्प का, भगवान ने हवा वायु को शुद्ध कर दिया। एक बार काली नाग को नाथा, जल को शुद्ध कर दिया। कोई पर आग लग गई थी जंगल में, आग को पी लिया था भगवान ने, आग की शुद्धि की। इसलिए भगवान इस सारी सृष्टि को शुद्ध करने के लिए, अपने भक्तों का हित करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं। कन्हई की बहुत सी लीलाएं हैं, अनोखी है मोहन कथाएं तुम्हारी, कहाँ तक लीला सुनाए तुम्हारी। की लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है महाराज, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, कवि हो। इसलिए अन्य लीलाएं भगवान की जो बहुत सी हैं, हम लोग बस कन्हई की लीला हम लोग सायंकाल की बेला में सुनेंगे समय के अनुसार।
यहीं पर बहुत सुंदर कथा है शाम को। भगवान एक दिन बैठे थे मैया यशोदा के एक घुटने पर, एक पर बैठी थी राधा जी। भगवान ने कहा मैया इसी के साथ हमारा विवाह करवा देती, बहुत सुंदर लीला है। एक सबसे अच्छी हमको लगती है कथा, भगवान को एक बार मैया ने उलूखल में बांध दिया था, चोरी की थी मक्खन की और मैया यशोदा ने उलूखल में बांध दिया था। वो लीला हम लोग सब आज नहीं बल्कि उसको सायकाल की बेला में सुनेंगे। यहीं पर वाणी को विराम, हमारे भैया का एक भजन, उसके बाद आरती। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और आइए हमारे बड़े